हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द लायन एंड द हेयर। द लायन यानी कि शेर, एंड यानी और, द हेयर यानी खरगोश। शेर और खरगोश। लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पहले, आ फियर्स लायन एक खूंखार शेर, लिव्ड यानी रहता था, इन आ डेंस फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल में। यानी कि बहुत समय पहले एक खूंखार शेर एक घने जंगल में रहता था। He hunted and ate many animals for his meals every day. He यानी वह, hunted यानी शिकार करता था, and ate many animals और खा जाता था, many animals यानी बहुत से जानवरों को, for his meals यानी कि अपनी भोजन के रूप में, every day यानी प्रत्येक दिन। The animals were worried। द एनिमल्स यानी कि जानवर, वेयर वरीड यानी कि चिंतित थे, यानी कि सभी जानवर चिंतित थे, दैट कि इफ इट कंटिन्यूड यानी कि यदि ऐसा चलता रहा या फिर ऐसे लगातार होता रहा, वी वुड बी नो एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट। देयर वुड बी नो एनिमल्स यानी कि कोई भी जानवर लेफ्ट नहीं बचेगा, इन द फॉरेस्ट यानी कि इस जंगल में। सो यानी कि इसलिए, दे गैदर्ड एट द लायंस डेन, वे शेर की मांद के पास इकट्ठा हुए, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया, प्लीज स्टॉप हंटिंग सो मैनी एनिमल्स। प्लीज यानी कि कृपया करके, स्टॉप हंटिंग यानी कि शिकार करना रोक दीजिए, सो मेनी एनिमल्स यानी कि इतने सारे जानवरों का, वी विल सेंड यू वन एनिमल एवरी डे फॉर योर फूड। वी विल यानी हम, सेंड यानी भेज देंगे, यू यानी आपको या आपके पास, वन एनिमल यानी कि एक जानवर, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, फॉर योर फूड यानी कि तुम्हारे भोजन के लिए, यानी कि हम तुम्हारे भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक जानवर भेज दिया करेंगे। द लायन एग्रीड। द लायन यानी कि शेर, एग्रीड यानी राजी हो गया या फिर सहमत हो गया। वन डे यानी कि एक दिन, इट वाज अ हेयर्स टर्न यानी कि एक दिन एक खरगोश की पारी थी। ही वॉज स्केयर्ड बट वाइज। ही वॉज स्केयर्ड यानी कि वह डरा हुआ था, बट वाइज लेकिन ईमानदार था। ही कुक्ड अप आ प्लान उसने एक योजना बनाई, एज जैसे ही वेंट टू द लायन जैसे ही वह शेर के पास गया, ही इंटर्ड द लायंस केव एंड सेड। ही इंटर्ड यानी कि वह प्रवेश किया, द लायंस केव यानी कि शेर की गुफा में, एंड सेड और कहा। द एनिमल्स हैड सेंड 5 हेयर्स यानी कि जानवरों ने 5 खरगोश भेजे थे, बट अनदर लायन लेकिन दूसरा शेर, 8 4 हेयर्स 4 खरगोश खा गया, एंड लेफ्ट मी और मुझे छोड़ दिया, टू टेल यू दिस तुम्हें यह बताने के लिए। टेक मी टू हिम ग्रॉल्ड द लायन यानी कि शेर गुर्राते हुए कहा कि मुझे उसके पास ले चलो। द हेयर took the lion to an old well। the hare यानी कि खरगोश, took the lion यानी कि शेर को ले गया, to an old well एक
पुराने कुएं के पास एंड सेड और कहा द अदर लायन कि दूसरा शेर लिव्ड यानी कि रहता था इनसाइड द वेल यानी कि कुएं के भीतर। द लायन लुकेड डाउन द लायन यानी कि शेर लुकेड डाउन यानी कि नीचे देखा एंड सा और देखा हिज रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई को बट थॉट लेकिन सोचा इट वाज अनदर लायन यह दूसरा शेर था। यानी कि उसने जब कुएं में नीचे देखा और अपनी परछाई को देखा तो उसने सोचा कि यह दूसरा शेर था। ही जंप्ड इनटू द वेल वह कुएं में कूद गया एंड हर्ट इटसेल्फ और खुद को चोटिल कर लिया। तो मोरल इसका है इंटेलिजेंस इज पावर। इंटेलिजेंस इज पावर यानी कि बुद्धिमानी ही शक्ति है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।